तो शुरू करते हैं। विद्या स्थानानी ये जो पाठ है इसमें राजशेखर ने काव्य मीमांसा की चर्चा करी है। अब काव्य मीमांसा एक ग्रंथ है काव्य शास्त्र का, जिसमें उन्होंने अभी इस पाठ के परिप्रेक्ष्य में देखे तो 14 विद्या स्थान की बात करी है। 14 विद्या स्थानों में 10 जो हैं वो अपौरुषेय हैं और 4 जो हैं पौरुषेय हैं। 10 में आ गए 4 वेद और 6 वेदांग 10, और 4 जो अपौरुषेय हैं उसमें पुराण, आन्वीक्षिकी और मीमांसा और स्मृति। आन्वीक्षिकी यानी न्याय, और मीमांसा यानी वेदांत और वेदांत दर्शन आदि, और मीमांसा दर्शन। और स्मृति में 18 प्रकार की स्मृति बताई हैं। इसके अलावा जो पुराण आए उसमें 18 पुराण भी हैं। तो शुरू करते हैं इन 14 विद्या स्थानों को कैसे उन्होंने डिवाइड किया है। तो यही वाङ्मयम उभयथा शास्त्रम काव्यम। वाङ्मय के 2 भेद हो गए, शास्त्रम और एक काव्यम। शास्त्र 2 प्रकार का है जिसमें अपौरुषेय हैं और पौरुषेय हैं। ठीक है, ये लिखा है। अपौरुषेयम श्रुति। अब जो अपौरुषेय हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, उसमें श्रुति आ रही हैं, और श्रुति के भी 2 भेद कर दिए। नंबर 1 क्या कर दिया श्रुति के भेद में, मंत्र कर दिए, और दूसरा भेद कर दिया पुराण श्रुति के भेद में ही। अब मंत्र क्या है, तो जो विनियोग विवृत्त क्रियातंत्र मंत्र, यानी जो क्रियाओं की व्याख्या करें, विवृत्त क्रियातंत्र जो वाले हैं वो मंत्र हैं। और ब्राह्मण क्या है, जिसमें स्तुति निंदा आदि मंत्रों की व्याख्या की जाती है, वो ब्राह्मण हैं। तो इनको उन्होंने क्या माना, अपौरुषेय माना। इसके साथ साथ ही मंत्रों की जहाँ स्तुति निंदा होती है वो क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। अब इसमें इन्होंने ऋजु, यजु, साम, वेदस्त्रयी, अथर्वणश्च तुरीय, चौथा, इस प्रकार से 4 उन्होंने वेद मान लिए हैं। इसके बाद उपवेद भी माने हुए हैं। तो उपवेद है जो इतिहास वेद है, वो ऋग्वेद का उपवेद है। नॉर्मली कहीं कहीं इसको मिलता है कि ये इतिहास वेद जो है ये अथर्ववेद का, पर नहीं, आपको इसी के हिसाब से चलना है। इतिहास वेद ऋग्वेद का है, और जो अथर्ववेद का है वो है आयुर्वेद। आगे चलते हैं, और वेदांग 6 सब जानते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तत्रार्थ व्यवस्थित पादा ऋचा। अब जो 4 वेद हैं उनमें जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसमें कई प्रकार से मंत्र हैं जो ऋचाएँ कहलाती हैं कई बार। तो उन ऋचाओं की परिभाषा क्या है, तो कहाँ, जहाँ पर अर्थ व्यवस्थित पादा, अर्थ से व्यवस्थित पादा यानी पद और पाद से बना है, तो ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ एक तरह से कारिका या श्लोक है जहाँ पर व्यवस्थित छंदोमय पाद हैं और चरण में हैं, और वो व्यवस्थित हैं, अर्थ के अनुसार हैं, वो ऋचाएँ हो गई। और संगीत वाली जिन्हें गाया जा सके वो साम हैं, सब जानते हैं। अच्छंदांस्य गीतानी, जो गद्य वाली हैं, ये समझ लो। अच्छंद्यांस्य, अच्छंदांस्य, जिनका कोई छंद नहीं है, वो यजुर्वेद से हैं। अब बात करते हैं ऋचो यजूंसी सामानी। अब ऋचो यजूंसी सामानी च अथर्वणम इमे चत्वारो वेदा, इनके ही 4 वेद कह दिया। तो सबसे पहले ऋचा का याद रखना है, तो तत्रार्थ व्यवस्थित पादा ऋचा, ठीक है ना। संगीत है सामानी हो गया। अब इसके बाद जो 4 उपवेद हैं, इतिहास वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद, ये 4 हो गए उपवेद। इसके बाद बात आती है इतिहास से। सबसे पहले पुराना है, इतिहास यानी सबसे पुराना, पुरानी बात, तो पुराने में ऋग्वेद है, तो इससे याद रहेगा आपको। धनुष का ऊ है तो यजुर्वेद, ठीक। उपवेदा, वेदोपवेदात्मा, यहाँ पर समझना पड़ेगा, वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिका पंचमो गेय वेदा। ये द्रोहिणी ने माना है, द्रोहिणी भरत को ही कहा है कई जगह। तो ये किसने माना है कि सभी वर्णों के लिए है। नॉर्मली 4 वेद जो हैं वो 3 वर्णों को कहे गए हैं, पर यहाँ पर जो वेदोपवेदात्मा है, वेद और उपवेद की जो आत्मा है वो है पंचम वेद, सभी वर्णों के लिए। गेय वेद, गेय वेद से यहाँ पर है नाट्य। इसके बाद गेय वेद से ही याद रखना है। कई बार गेय वेद से नॉर्मली संगीत आदि सामवेद भी ले सकते हैं, पर कई जगह देखा है यहाँ गेय वेद से मतलब है नाट्य वेद। अगला है जो 4 तो ये वेद हो गए। अब 6 वेदांग, जिसमें शिक्षा, कल्प आदि ये 6 वेदांग हैं। ज्योतिष, अब जिसमें ये 6 वेदांग, जिसमें उपकारत्वाद अलंकारा सप्तमम अंगम, 7वां अंग जो है वेदांग का, 6 अंग हो गए, 7वें अंग को उपकार के कारण से अलंकार को 7वां अंग माना यायावरीय ने, ठीक है। इसके बाद
क्योंकि इनके बिना रहते तत्स्वरूप ज्ञान, यानी इन अलंकारों के ज्ञान के बिना इनका ज्ञान होना संभव नहीं है। इसके बाद आते हैं, ये श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि ये संभव नहीं है। यहाँ पर अलंकारिक भाषा में ये है, अब द्वा सुपर्णा यानी पक्षी, सयुजा सखाया समानम वृक्षम परि, वृक्ष पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एक फल खा रहा है, दूसरा हनस्नन यानी भोजन नहीं कर रहा है, और सो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या निकालेगा, अलंकार शास्त्र के आधार पर ही अर्थ निकलेगा, ये कहना है। यहाँ पर तत्व वर्णानाम स्थान करण प्रयत्नादि भी निष्पत्ति निर्णयी शिक्षा, ये पूरी शिक्षा की परिभाषा है। कह रहे हैं वर्णानाम स्थान, देखो उच्चारण स्थान की बात जिसमें होती है, करण सहायक है ना, प्रयत्न जो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न होते हैं, इनमें जिसकी चर्चा हो और फिर उसकी निष्पत्ति के निर्णय की जिसमें बात हो, वो शिक्षा है। तो ये तो शिक्षा में भी मिल जाएगा कि स्थान उच्चारण स्थान आदि बोलने की जिसमें बात है वो शिक्षा है। फिर इसके बाद नाना शाखाधीता नाम मंत्राणाम विनियोजक सूत्रम कल्पा, जो बहुत सारी शाखाएं हैं, साकल वास्कला सुलन सांगन, बहुत सारी ऋग्वेद की हैं, तो ये बहुत सारी शाखाओं में मंत्रों का जो विनियोजक है वो है कल्प, ठीक है, कल्प विनियोजक, ये ध्यान रखना, विनियोजक, कोई भी क्रिया कल्प हाथ से होगी तो विनियोजक कल्प रहेगा। साचा यजुर्विद्या, अब इसी के लिए यजुर्विद्या साचा वह यजुर्विद्या भी है, यानी शिक्षा और कल्प, क्योंकि कल्प तो पुल्लिंग का है तो इन्होंने शिक्षा के लिए यजुर्विद्या भी कहा है। अगला है क्योंकि उच्चारण सही होना चाहिए। इसके बाद शब्दानाम अन्वयाख्यानम व्याकरणम, व्याकरण जिसको आएगी वही श्लोक का अन्वय कर पाएगा। इसके बाद निर्वचनम निरुक्तम, निर्वचन क्या है, वो निरुक्त है, जहाँ पर निर्वचन होता है। निष्पत्ति, तो यहाँ इन्होंने शब्द ले लिया, पर निष्पत्ति की पहले इतनी सारी परिभाषा ली है। नॉर्मली निष्पत्ति पर यह आप कन्फ्यूज मत होइए, सीधी बात निर्वचन याद रखिए, जहाँ पर व्याख्या की जाए, निर्देशन आदि की कैसा किस आधार पर धातु आदि का अर्थ है। छंदसाम प्रतिपादित्री, छंदोपचिति नाम से स्पष्ट हो रहा है। ग्रह गणित ज्योतिष नाम से स्पष्ट हो रहा है। पौरुषेयम, तो अब यहाँ तक हो गए अपौरुषेय, यानी 10 हो गए, 4 वेद 6 वेदांग, 7वां इन्होंने जो माना है खुद माना है, पर उसको इसमें नहीं गिना है 7वां अलंकार। पौरुषेयम तो पुराणम, अब 4 जो है वो पौरुषेय, उसमें पुराण, आन्वीक्ष की, मीमांसा और स्मृति, ये 4 जो है क्या है, ये पौरुषेय हैं, जिसमें पुराण चत्वारि शास्त्राणि तत्र वेदाख्यानोपनिबंधम प्राय पुराणोम अष्टधा। तो पुराण क्या है, जिसमें वेदों के आख्यान और उनका निबंध, वेदों में जो आख्यान यमी संवाद है, शर्मापाणी संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है, तो इनकी जिसमें व्याख्या की गई है वो है आपका पुराण। सिंपल सी बात हो गई, ये पुराण याद रखना है जहाँ पर कहानियाँ आदि हैं। इसके बाद पुराण 8 प्रकार के हैं। पुराणों के लक्षण में कह दिए सर्ग, सृष्टि प्रक्रिया, सृष्टि का प्रलय, कल्प समय, मनवंतराणी यानी जो मनु महर्षि आदि उनकी वंश, अन्वंतर उनकी वंश, और जो वंश विधि वंशों की चर्चा की गई नॉर्मली राजा महाराजाओं की। तो ये 5 जो हैं, 5 हो गए, 5 लक्षण हैं जिसमें वो जगत के, ये जगत की 5 बातें हैं, जगत में ही होंगी, जगत की सारी 5 बातें हैं। त्रिनिबद्धम